डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश CMS क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो हम आपको इसको रटकर नहीं, समझकर याद करना सिखाएंगे। और समझने का जो तरीका है वह एक ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम अच्छे से आपको इसको बताते हैं। अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस वह गैस जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार की गैसों को अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व अक्री गैसें होती हैं। तो ध्यान देना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो है आपको इसको रटना नहीं है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो वह ट्रिक क्या है जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें देखिए एक शब्द आया है शून्य वर्ग। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, शून्य वर्ग। तो इसी शून्य वर्ग से जो है हम पूरा इसको याद करना सिखाएंगे, कैसे इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य वर्ग। तो चलिए जो है शून्य वर्ग को हम क्या मानते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं पागल वर्ग। क्या मानते हैं, पागल वर्ग। शून्य वर्ग को हम पागल वर्ग मानते हैं। देखिए जो पागल होता है उसका दिमाग क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य वर्ग को हम जो है क्या मानते हैं, पागल वर्ग। अब इस पागल वर्ग से जो है इसको हम अच्छे से याद करना सीखेंगे। तो देखिए जो पागल होता है उसका दिमाग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। वह जो है किसी भी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेता, यानी कि उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता है और सदा जो है मुक्त अवस्था में रहता है, यानी कि सदा जो है इधर उधर भटकता रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता। इधर उधर जो है चौराहों गलियों में कहीं पर जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो चलिए जो है हम आपको अच्छे से इसको याद करना सिखाते हैं। तो देखिए अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं इस परिभाषा को और अच्छे से समझाते हुए चलते हैं। वह गैस जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान देना है, जैसे कोई पागल किसी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेता और सदा जो है मुक्त अवस्था में इधर उधर भटकता रहता है, कहीं गलियों में कहीं चौराहों में कहीं ना कहीं ये इधर उधर भटकता रहता है, यानी कि उसको किसी समाज से कोई मतलब नहीं होता और इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार जो है वह गैस जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार की गैसों को अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इस प्रकार की गैसों को अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व अक्री गैसें होती हैं। अगर आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो जो वर्ग 18 है उसमें जो भी तत्व रखे गए हैं सभी अक्री गैसें होती हैं। और इस वर्ग को जो है शून्य वर्ग भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको आपको बता देते हैं, क्योंकि वर्ग 18 में जो भी तत्व रखे गए हैं उन सभी तत्वों की संयोजकता जो है शून्य होती है, इसलिए इनको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो वर्ग 18 में जो है जो भी तत्व रखे गए हैं वो सभी अक्री गैसें होती हैं और इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। फिर आगे लिखा है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन ये सभी अक्री गैसें होती हैं। अब चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है ये स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होती हैं। यानी कि जो अक्री गैसें होती हैं ये स्वादहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं तथा रंगहीन होती हैं। जैसे कोई पागल व्यक्ति वह जो है कहीं रास्ते पर जा रहा था और उसे जो है रास्ते में कोई भोजन मिल गया खाने के लिए, यानी कि रास्ते पर पड़ा कोई भोजन खाने के लिए मिल गया
और वह भोजन जो था उसमें जो है बहुत बदबू आ रही थी और उसका स्वाद भी खराब हो चुका था, लेकिन उसको वह जो है खा लेता है। यानी कि जो है वह भोजन जो है क्या होता, उसमें कोई स्वाद नहीं था, यानी कि वह स्वादहीन हो चुका था। अब गंधहीन यहाँ पर एक शब्द आया है। अब गंधहीन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें जो है बदबू आ रही थी, मतलब भोजन में क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी, फिर भी जो है उसको वह खा लेता है। यानी कि उसको जो है लगता है कि इसमें बदबू नहीं आ रही है और उसको वह खा लेता है, यानी कि उसके लिए गंधहीन ही नजर आता है और उसको वह क्या करता है, खा लेता है। फिर आगे है तथा रंगहीन होती हैं। अब देखिए, जैसे कोई पागल है, वो जो है कहीं अपने चेहरे पर रंग लगा लेता है, कहीं कालिक पोत लेता है, कहीं कपड़े पर रंग लगा लेता है, लेकिन जो है उसको इससे मतलब ही नहीं होता कि हमारे चेहरे पर क्या लगा है, कपड़े पर क्या लगा है। उसके लिए रंग से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी रंग हो उसके लिए जो है वह रंगहीन ही नजर आता है। फिर दूसरी विशेषता है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिए, जो अक्रिय गैसें होती हैं ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी कि ये किसी भी पदार्थ के साथ जो है मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं। जैसे कोई पागल है, वह पागल जो है किसी भी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेता, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है और वह उसी दुनिया में मस्त रहता है। फिर तीसरी विशेषता है, इन सभी तत्वों की संयोजकता शून्य होती है, यानी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं इन सभी की जो संयोजकता होती है ये शून्य होती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।